से फैसला उनको अब तो नजर आ गया है, लेकिन तब नजर नहीं आया था जब एक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि एक ऐसी पार्टी को रिलीफ दे रहे हैं जो ना पटिशनर है ना फरीक है उस तारीख। उस वक्त कत्लेआम हुआ था असल में इंसाफ का, लेकिन हमारी याददाश्त जरा कमज़ोर होती है, इसलिए हमें चीज़ें याद रहती नहीं है। उससे पहले जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसकी भी बड़ी लंबी चौड़ी समातें हुई थी, अगर आपको याद हो, और उस फैसले को इस तरह से उठा के फेंक देना और फिर उसके बाद उस फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ काम किया जो वॉज इन एब्सोल्यूट स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर जिस तरह का जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जिस तरह की कंपेन चलाई गई वो आपके सामने है। उसके बाद देखिए ये कह के तो मुझे भी लगाने आते हैं सिद्दीक साहब, बात सुन लिया करें ना दूसरे की भी। आपकी बात हमने सुनी है, अब आप कहकों में उड़ा रहे हैं इन सारी बातों को। हकीकतें ये आप अभी बात नहीं मुस्कुरा नहीं रहे, बाकायदा क्या क्या लगा रहे हैं। मैं आपको अब मैं आपकी याद दहानी के लिए फिर बोलने के ऊपर मजबूर हूं। देखिए आपको पड़ गई है आदत साकबी, खोसवी, गुलजारी और बंदियाली अदालतों की कि जो रिलीफ आपका बनता हो या ना बनता हो बस आप सिर्फ अदालत में दाखिल हो। की कसम खा के कह दे, जरा कुरान मजीद को सामने हाजिर नाज़िर करके कह दे कि आप जो बोल रहे हैं आप जो मर्जी चले छोड़े इन बातों को। सलीम बुखारी साहब, निजामी साहब इनको रोकिए यार, बात करिए, छोड़े इन बातों को। ये अजहर भाई आपने अपना पॉइंट आगे रख लिया, आपने मौके पर अब बात करने दें बुखारी साहब को। जी बुखारी साहब इन्हें कहें अपने मौके अपनी बारी पर बात करें, खुदा के लिए ना करें। ये आज भी अदालत में भी इन्होंने यही किया है। वो एक अच्छे खासे इंसान है, वो अहमद खान साहब, उन्होंने जो तमाशा वहां लगाया है वो भी इसी तरह ही है कि जब आप सोचें कि आपके पास आर्गूमेंट खत्म हो रहा है लड़ने बैठ जाए। तो ये ना करें हज़रत सिद्दीक साहब, आपकी हम बहुत इज्जत करते हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। बात तो सुन लेना, आप इसको बाद में रिवर्ट कर दें कि जी बकवास कर रहे हैं हम, लेकिन आप बात ही नहीं करने देते, आप बीच में क्या क्या लगा रहे हैं। एनीवे, कहने की बात यह है कि जो फैसला सूट करे वो तो इंसाफ के आयन तकाजों के मुताबिक है। जो फैसला सूट ना करे उसके ऊपर या आप एजिटेशन कर लें या अदालत में चढ़ दौड़ें। कहने का मतलब यह है कि प्रोसीडिंग्स की तरफ आप जाएं। जो बुनियादी इसमें बात थी वो ये थी कि आप सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने आपको, उस बेंच की तफसील में बताने बैठूंगा तो फिर बात कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। उस बेंच ने अपनी चीफ जस्टिस को इंश्योर करने के लिए जो बोंगा गलत तरीन फैसला दिया, उसके ऊपर आप देखिए दुनिया में क्या क्या जा रहा है। जिन फैसलों के बारे में अभी मेरे दोस्त कह के लगा रहे थे वो ना ही तो नज़ीर बनेंगे कभी अदालती फैसलों के अंदर, ना ही उनका कोई तज़किरा मिलेगा आपको। इतने गंदे और गलीज फैसले थे वो। तो ना मजबूर करें कि उसकी तरफ हम जाएं और एक एक बात आपको बताएं कि आप एक अदालत केस में जमानत लेने के लिए जाएं और 45 केसों में जमानत मिल जाए आपको। चीफ जस्टिस जो जस्टिस है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है खान साहब ये सड़कों पे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे पास आए हम आपको। ये सारी वो अदलिया अब नहीं है। इसीलिए पीटीआई की तरफ से शदीद मुखालफत की गई 26वीं तरमीम की, क्योंकि उनको पता था ये कि इसके बाद ये होना है। ये सारे फैसले एंटीसिपेटेड थे, इसीलिए सारी फोकस्ड कैंपेन उसके खिलाफ है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो रेटिंग है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जस्टिस की हमारे यहाँ, वो सारा हमें मालूम है। वो 130वें नंबर पर क्यों है उसकी वजूहात भी मैंने थोड़ी सी तो बयान की। मतलब आज के फैसले के बाद आप कह रहे हैं रेटिंग कुछ बेहतर होगी। आप ये कह रहे हैं कि आज के जो फैसला है ये बड़ा अच्छा फैसला है, इसके बाद रेटिंग बेहतर होगी। देखिए आप सवाल मुझे नहीं कर सकते अजहर सिद्दीक साहब, आप सुनिए पहले फिर आप अपना जवाब दीजिए। सर मैं आदिल निजामी सर एंकर आपसे अर्ज कर रहा हूं। सर ये जो आज का फैसला है इसके बाद मतलब आप कह रहे हैं कि इस तरह के फैसले चलिए जी आप इनसे पूछ लें पहले, मैंने तो जो कहना था कह दिया आपको। मेरा क्वेश्चन बुखारी साहब आपसे, मतलब इससे रेटिंग बेहतर होगी पाकिस्तानी जो आईनी आपका जो अदालती निजाम है उसकी 130वें नंबर से टॉप 10 में आ जाएगा। गुजारिश ये है, मैंने आपको जो हवाला दिया वो एग्जिस्टिंग पोजीशन थी। इस फैसले के बाद क्या होगा ये मैं एंटिसिपेट नहीं कर सकता, ना ये बता सकता हूं कि ये कल सुबह को चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, दो बातें बुनियादी हैं इसके अंदर। एक ये कि ये रिलीफ एक ऐसी पार्टी को दिया गया था जो उस वक्त उसका फरीक नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया ये उस वक्त के एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन की ऐन मुताबिक था। तीसरा जो स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा था वो उसके रोल के मुताबिक कौमी असम्बली के जवाबत के मुताबिक ठीक था। अब बात यह है कि जो फैसला हमें सूट करे वो तो ठीक है, जो हमें सूट ना करे वो फैसला गलत है। तो कैसे किसी मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे आप इसके साथ?